बिलादिल्लाहि जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा है। जिसे अल्लाह रूह अता करता है उसका मकाम बुलंद होता है। अगर आज आप मुझसे पूछें, मैं अपने परदादा की कब्र नहीं बता सकता, आप मुझसे पूछे मैं अपने दादा की कब्र नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा वजूद भी नहीं था तब मेरे दादा इस दुनिया से इंतकाल करके चले गए। मेरे दादा 20 बीघा जमीन छोड़ करके गए। उनके एक बेटे के हिस्से में आई, फिर उनके 7 बेटे, वो कितने हिस्सों में जमीन बटेगी। लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनिए। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ करके गए, कितनी दौलत छोड़ करके गए, लेकिन आज मुझे अपने दादा की कब्र नहीं पता, आज मुझे अपने परदादा की कब्र नहीं पता। ऐ प्यारे मुसलमानों, लेकिन क्या वजह है? दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं। बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, और दोस्त मर जाए दोस्त भुला देता है, अजीज मर जाए अजीज भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, अल्लाह वाले भी दुनिया से गए हैं। गौसे आजम को पर्दा किए हुए 1000 से ज्यादा का जमाना गुजर गया, और आज यहाँ बैठ करके आप मेरे गौस का जिक्र सुन रहे हो। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 800 साल के करीब जमाना गुजर गया, आज भी उनके नाम की महफिल गलियों में सजाई जाती है। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच जी को पर्दा किए हुए कितना जमाना गुजर गया है, आज भी गाजी पाक को याद किया जाता है। शाहजी मियाँ को पर्दा किए हुए तकरीबन 118 या 19 साल का जमाना गुजर गया, आज भी लोग शाहजी मियाँ के नाम की महफिल सजाते हैं। मैंने देखा आज के इस दौर में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं। आज बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, अजीज मर जाए अजीज भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि लोग अपने अजीजों को भूल जा रहे हैं, लेकिन इन बलियों को नहीं भूल पा रहे हैं। तो सुनो, हमारे जिंदा रहने में और इनके जिंदा रहने में जमीनों आसमान का फर्क है। आज हम दुनिया में रहते हैं, मेरा मकसद है पैसा कमाऊं, मेरा मकसद है दौलत कमाऊं। कोई ओवर टाइम जाकर के जॉब करता है, मुझे पैसा मिल जाए। कोई अपना घर बार छोड़ करके सऊदी जाता है, 5 साल के लिए अजीजों को छोड़ के गया ताकि मैं पैसा कमा के आऊं। प्यारे मुसलमानों, आज हमारा मिशन जो है वो पैसा बन गया है, और ये अल्लाह वाले वो है, इनका मिशन पैसा नहीं था, बल्कि झोपड़ी में बैठ करके रात को भी नमाज पढ़ा करते थे और दिन में भी अपने रब की इबादत किया करते थे। जो अपने रब को याद करता है, अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डालता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, जश्न गौसासम, जिक्र गौसासम, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, मुसलमाने भांगा डांडी, सरजमीने भांगा डांडी, बहुत अच्छे मंजरी साहब, माशाअल्लाह। आज जवान हमारे यहाँ पर भी हैं, जवान इससे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन कितना फर्क है आज के नौजवान में और कल के नौजवान में। आज का नौजवान अपनी जवानी को मोबाइल की स्क्रीन पे बर्बाद करता है, कोई फेसबुक पे बर्बाद करता है, कोई व्हाट्सएप पे बर्बाद करता है, कोई इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन आओ मैं आज एक नौजवान का वाकया आपको सुनाऊं, ताकि तारीख की रोशनी में आपको आगे लेकर के चलूं। मुझे गौसे आजम का जिक्र करना है, मुझे अपने गौस की हिस्ट्री बयान करनी है, मुझे अपने गौस का मकाम और मर्तबा बताना है। आज के नौजवान को देखो और कल के नौजवान को देखो। आज के नौजवान मस्जिद में अजान हो रही है लेकिन नमाज के लिए नहीं जाता है। मस्जिद से मुअज्जिन पुकार के कहता हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन भाई है कि मोबाइल में लगा है लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जाता है। आओ मैं एक नौजवान का किस्सा आपको सुनाता हूँ, एक नौजवान का तकवा मैं आपको दिखाता हूँ। नौजवान है, नाम है हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। दरिया के किनारे लेटे हुए हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, गरम गरम लू के थपेड़ों ने होठों को खुश्क कर दिया है, भूख की शिद्दत ने बेचैन कर दिया, भूख की शिद्दत ने निढाल कर दिया। परेशान हो गए, काश कोई मुबाह चीज मिल जाए ताकि पेट की भूख मिटा ली जाए। दरिया के किनारे घूमते रहे, कुछ नजर नहीं आया। दरिया के अंदर से एक सेब बहता हुआ आ रहा था, सेब को उठाया, उठाने के बाद
एक लुकमा खाया था कि तकवे ने झंझोड़ करके कहा, ए अबू स्वाले ये तुमने क्या कर दिया, ये सेब तुमने खाया है, ये किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा और तुमने बगैर मालिक की इजाजत के बगैर उसकी मर्जी के तुमने ये सेब खा लिया है। क्या आप जवाब दोगे कयामत के दिन उस बाग के मालिक ने तुम्हें खड़ा कर दिया रब की बारगाह में कि इन्होंने मेरे बाग का एक सेब मेरी बगैर इजाजत के खाया था। ऐ नौजवानों जरा सोचो तो सही, आज मेरा भाई तो ठेले पे मूंगफली के ठेले पे चीज लेने जाएगा, उठा करके 2-3 उठा के बगैर इजाजत के उसके खा लेता है। होटल पे चीजें लेने के लिए जाता है और जाने के बाद में पकौड़ी लेगा, समोसे लेगा, उठा करके बगैर इजाजत के खा लेगा। देखो गौसे आजम के वालिद की शान। मैं किसी पे तंज नहीं करता, एक असल मसला बयान करने जा रहा हूँ, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। गौसे आजम के वालिद ने सेब का सिर्फ एक लुकमा खाया था, तकवे ने झंझोड़ के कर रख दिया। ए अबू स्वाले ये तुमने क्या कर दिया, कयामत के दिन इसके मालिक ने तुमसे पूछ लिया बगैर इजाजत के मेरा सेब खाया था, क्या जवाब दोगे कयामत में। रोने लगे, दरिया के किनारे चलते रहे, चलते चलते कई मील का सफर किया तो एक बाग देखा जिसकी टहनी दरिया के ऊपर झुकी हुई थी, जिसमें से दरख्त के ऊपर से सेब टूट के दरिया में गिर रहे थे। समझ गए इसी बाग का ये सेब है। अंदर गए, एक बूढ़ा बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था, सलाम किया, जवाब दिया बूढ़े ने। कहा कैसे आना हुआ नौजवान, कहा मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर मर्जी के खा लिया है, क्या मेरी गलती माफ हो सकती है। बुजुर्ग ने सर से ऊपर तक देखा, बोले कहां से आ रहे हो, कहा कई मील का सफर करके आ रहा हूं आपकी तलाश में। इतना सुनना था कि बूढ़े ने अपनी आंखें बंद की। मौलाना रूम फरमाते हैं लौहे महफूज पेशे औलिया, औलिया के सामने लौहे महफूज होता है। आपने आंखें बंद करके देख लिया ये आने वाला नौजवान कोई मामूली हस्ती नहीं है, इसका मर्तबा बुलंद है, इसकी शान बुलंद है, इसका मकाम बुलंद है, इसकी अजमत बुलंद है। कहते हैं कि नौजवान माफ तो कर दूंगा लेकिन मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। कहा एक शर्त यह है तुम्हें मेरा बाग रखाना पड़ेगा, दूसरी शर्त पहली शर्त के पूरा होने के बाद बताऊंगा। कई साल तक बाग रखाते रहे। हजरात एक दिन ऐसा आता है कि हजरत अब्दुल्ला सौमई जो गौसे आजम के नाना हैं, उनके कुछ मेहमान बाग में आ गए, बोले फल खाएंगे आज आपके बाग की। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जो गौसे आजम के वालिद हैं, उनसे गौसे आजम के नाना ने कहा बेटा फल तोड़ के लाओ। जब वो फल तोड़ के लाए तो मेहमानों ने जो भी फल उठाया, सेब उठाया, कोई खट्टा निकल गया, कोई फीका निकल गया, कोई कड़वा निकल गया। कहते कैसा तुमने नौकर रखा, इसे मेहमान की मेहमान नवाजी भी करना नहीं आती। अरे इसे ये नहीं पता कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है और कौन से पे खट्टा आता है। गौसे आजम के नाना ने कहा बेटा अबू स्वाले तुम्हें अभी पता नहीं है कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पे फीका आता है। तकवा देखे गौसे आजम के वालिद का, फरमाते पता उसे होता है जो खाता है। अरे मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ, तुम्हारे बाग का एक फल भी मैंने खा के नहीं देखा है। एक सेब गलती से खा लिया था, उसकी अब तक मैं सजा भुगत रहा हूँ। अब मैंने तुम्हारे बाग के किसी भी फल को हाथ नहीं लगाया है। मेहमान बोले हम नहीं मानते इसकी बात को, हम तस्लीम नहीं करते इसकी बात को, क्योंकि रात दिन बाग में रहता है और बाग का फल नहीं खाता है। तब गौसे आजम के नाना ने कहा तुम इसका मर्तबा नहीं जानते, तुम इसकी शान नहीं जानते, तुम इसका मकाम व मर्तबे को नहीं पहचानते। अरे मैं बताता हूँ इस आने वाले नौजवान की शान क्या है। एक दिन आंधी आई थी, तूफान आया था, मैंने देखा घर से बाहर निकल करके कि आंधी में मेरे बाग के फलों का क्या हाल है। कहते जब मैं बीच बाग में पहुंचा तो मेरी आंखें देख के हैरत में पड़ गईं कि आंधी चल रही थी और ये नौजवान आंधी में चिराग जला के कुरान की तिलावत कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म, शान गौसे आज़म अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला मुसलमानों ने भागा डांटी। बहुत अच्छे अल्लामा साहब, वाह वाह। ये है गौसे आज़म के वालिद और उनका तकवा और उनकी परहेजगारी। प्यारे मुसलमानों, तब कहा अब्दुल्ला सौमई ने कि बेटा पहली शर्त पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त सुन लो। कहा दूसरी शर्त क्या है, कहा दूसरी शर्त ये तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा उसके बाद माफ कर दोगे, कहा हाँ माफ कर दूंगा। बोले मगर खूबी सुन लो मेरी बेटी के अंदर क्या क्या है।
बाकी आप सुनते रहते हो, मैं जो निचोड़ निकालना चाहता हूँ वो गौर से सुनिएगा। कहा कि मेरी बेटी के अंदर ये खूबियां हैं, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, तुम्हें उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, अगर इनमें से किसी का रिश्ता लग जाए और उसे ये पता चल जाए कि लड़की के पैर में थोड़ा सा फर्क है तो क्या निकाह करने के लिए राजी होगा? कभी निकाह करने के लिए राजी नहीं होगा। पता चल जाए कि एक आंख से थोड़ा कैड़ा करके देखती है, कभी लड़का राजी नहीं होगा। लेकिन ये गौसे आजम के वालिद है, कहते हैं कि एक सेब खाया है, उसकी सजा कयामत में नहीं भुगतूंगा, दुनिया में भुगत लूंगा। ये तकवा था, ये परहेजगारी थी, उसका सिला, उसका इनाम अल्लाह ने ऐसा दिया। जब उनका निकाह हो गया तो निकाह होने के बाद जब हुजरे उरूसी में पहुंचे तो दरवाजे पे जैसे ही खड़े हुए सलाम किया तो अंदर से सलाम का जवाब आया और जो दुल्हन बैठी थी वो उठ के खड़ी हो गई। आप सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा था कि बहरी है, कहा मैंने सलाम किया तो जवाब दिया, सलाम को सुन लिया, इसका मतलब बहरी नहीं है। मुझे देख के खड़ी हो गई, मतलब अंधी भी नहीं है। मेरे लिए इस्तिकबाल के लिए हाथों को आगे बढ़ाया, कहा आइए बैठिए, पता चला कि हाथों से लुंजी भी नहीं है और मेरे अदब के लिए आगे बढ़ी, मतलब पैरों से लंगड़ी भी नहीं है। फौरन वापस निकल आए अबू साले, कहा कि हुजूर आपने कौन से कमरे में मुझे भेज दिया? जो खूबी आपने बताई थी वो उस लड़की के अंदर नहीं पाई जाती है। तब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा बेटा वही तुम्हारी दुल्हन है, लेकिन मैंने ये जो तुमसे कहा था इसका मतलब सुन लो, इसका राज सुन लो। मैंने अपनी बेटी को कानों से बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक कोई गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने कभी अपनी जुबान से झूठ नहीं बोला है। मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बगैर इजाजत के घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा था, आज तक किसी हराम माल को मेरी बेटी ने अपने हाथ में नहीं लिया है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ऐ भांगा डांडी के जिंदा दिल मुसलमानों, जब माँ ऐसी तकवे वाली हो और जब बाप ऐसा परहेजगार हो तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया गौसे आजम है, उसी फूल को दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी के नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसास, शान गौसास, जिक्र गौसास, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, सरजमीन भांगा डांडी, मुसलमानाने भांगा डांडी, बहुत अच्छे मंजरी साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, जब बाप नेक होता है तो औलाद नेक होती है, जब माँ परहेजगार होती है तो औलाद परहेजगार होती है, जब बाप मुत्तकी होता है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। अरे माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा साबिर कलियरी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुजूर आला हजरत के नाम से जाना जाता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अख्तर रजा खान अजहरी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो। अगर अपने बच्चों को जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम के जवान करो। अपने बच्चों को जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो। बच्चों को जवान करना है अजमेर के गरीब नवाज का किरदार दे के जवान करो। बच्चों को जवान करना है तो आला हजरत शाहजी मियाँ का किरदार दे के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा। जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चल जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जश्न गौसास अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, बहुत अच्छे हजरत। ऐसे हसीन गुलशन में माँ भी अल्लाह की वलिया और बाप भी अल्लाह का वली और नाना भी अल्लाह का वली और फूफी आयशा भी अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया।
ऐसी गौसे आजम की फूफी सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, लोग आगे बोले बारिश नहीं हो रही, दुआ कर दें। सिर्फ झाड़ू लगाई आंगन में, कहा मौला झाड़ू मैंने लगा दिए, छिड़काव तू कर दे, बस इतना जुबान से निकलना था, फौरन मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसे गुलशन में जो फूल खिला, उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है, महबूब सुबहानी के नाम से जानती है, शहबाज लामकानी के नाम से जानती है। उसी फूल को दुनिया सैयदुल अस्याद कहती है, उसी फूल को दुनिया जय्यदुल अजियाद कहती है, उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी गौसे आजम के नाम से जानती है। एक रमजानुल मुबारक 470 या 71 हिजरी को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में मेरे गौसे आजम पैदा हुए। और प्यारे मुसलमानों, आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। 470 में पैदा हुए और 488 हिजरी में बगदाद में पहुंचे हैं 18 साल की उम्र में। लेकिन आओ जरा तारीख उठा के देखो, मेरे गौसे आजम तो पैदाइशी वली है, अल्लाह ने गौसे आजम को पैदाइशी वली बना करके भेजा है। ऐसे गौसे आजम अल्लाह के वली हैं। इंसान तब तक वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम उस पर दस्तखत नहीं कर देते हैं, जब तक गौसे आजम की मोहर नहीं लग जाती है। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे गौस को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली, इतनी बड़ी शान कैसे मिली, इतना बड़ा रुतबा कैसे मिला? तो खुद मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। आज हमने विलायत को जिहालत से जोड़ दिया है। जिस पीर के हाथ में कई कई अंगूठियां हो, हम समझते हैं बहुत बड़ा पीर है। अगर उसके गले में मालाएं पड़ी हो, हम समझते हैं बहुत बड़ा पीर है। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता। एक पीर से हमने पूछा, पीर साहब जुमे की नमाज मस्जिद में सब पढ़ने गए थे और जो आपके मुरीद है वो भी जुमा पढ़ने और आप यहाँ घर पे लेटे रहे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मौलाना नमाज तो हमने पढ़ी लेकिन तुमको नजर नहीं आई। अल्लाह अकबर। हमने कहा गौसे आजम नमाज पढ़ते सामने दिखते थे, गरीब नवाज नमाज पढ़ते सामने दिखते थे, आला हजरत नमाज पढ़ते सामने दिखते थे। तुम इनसे बड़े वली बन गए कि तुम गायबाना नमाज पढ़ रहे हो। याद रखो, ऐसा पीर अलग कब्र में पिट रहा होगा और उसके मानने वाले अलग कब्र में पिट रहे होंगे। जो खुद नहीं बचा सकता वो तुमको क्या बचाएगा? पीर वही होता है जो शरीयत पे चलने वाला हो, पीर वही होता है जो शरीयत पे अमल करने वाला हो, पीर वही होता है जो नबी के फरमान पे खुद भी अमल करे और दूसरों को भी अमल का हुक्म देता रहे। पीर वही वो नहीं होता जो तुम्हें बिरादरी में बांट दे, पीर वो नहीं होता जो तुम्हें टुकड़ियों में बांट दे, पीर वो नहीं होता जो तुमको अलग अलग बिरादरी में बांट दे, पीर वो नहीं होता जो खानदान में बांट दे। अरे पीर तो वो होता है जो नबी की शरीयत पे लाके तुमको खड़ा कर दे। पीर वो होता है जो एक प्लेटफार्म पे ला करके अपने चाहने वालों को खड़ा करते। आज के पीरों का हाल क्या है? एक पीर दूसरे पीर के मुरीद को देखना गवारा नहीं करता, दूसरा मुरीद दूसरे पीर को देखना गवारा नहीं करता। वो चाहता है मेरा पीर जलसे में आए, वो चाहता है मेरा पीर जलसे में आए। वही तनाजे का सबब बन जाता है, वही लड़ाई का सबब बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे मुसलमानों, ये जितने विलायत के सिलसिले हैं ये सब जाकर के मौला अली शेरे खुदा पे खत्म हो जाते हैं। तुम्हारा पीर पहले है या मौला अली शेरे खुदा का फरमान पहले? देखें क्या शान है गौसे आजम की। वो तो पीराने पीर हैं, वो तो रोशन जमीर हैं। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। गौसे आजम की शान में बताना चाहता हूँ, पीर कैसा होता है, पीर की शान क्या होती है। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में आने वालों, गौसे आजम का मकाम मर्तबा देखो, गौसे आजम की शान देखो। आपने कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की, 18 साल की उम्र हो गई गौसे आजम की। अब गौसे आजम अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी अब मैं मदरसा तालीम हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ। अब दीजिए तवज्जो मेरी तरफ। माँ की उम्र 70 के पार हो चुकी है। अब 70 साल जिस औरत की उम्र हो जाए, बताओ बुढ़ापे में उसे औलाद की कितनी जरूरत पड़ती है, औलाद की कितनी जरूरत पड़ती है बुढ़ापे में माँ को। लेकिन गौसे आजम की वालिदा है, कहती है मेरे लाल तू अगर इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता है तो शौक से चला जा, मैं बुढ़ापे की आड़ तुझे नहीं बनाऊंगी। मेरे लाल जा नाना मुस्तफा की शरीयत को हासिल कर। लेकिन ये नहीं कहा माँ ने, बेटा तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, अब इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे रहूंगी। ये नहीं कहा मेरे गौस की वालिदा ने। याद रखो, माँ बाप
बाप का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा होता है। माँ चाहती अपने बेटे को अपने पास रोक लेती, माँ चाहती गौसे आजम को बगदाद न जाने देती, वहीं पर रोक लेती, लेकिन माँ ने नहीं रोका गौसे आजम को। ये नहीं कहा बेटा अभी इस उम्र में मुझे छोड़ के जा रहा है, बेटा अभी इस उम्र में मैं किसके सहारे पे रहूंगी, ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने। इतना याद रखना, पूरी जिंदगी बेटा अपनी माँ के 3 एहसानों का बदला नहीं दे सकता। पूरी जिंदगी बेटा माँ बाप की खिदमत करता रहे, लेकिन 3 एहसान माँ ने ऐसे कर दिए हैं औलाद के ऊपर कि बेटा पूरी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत के लिए वक्त कर दे, लेकिन फिर भी वो एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। और वो 3 एहसान क्या है? एक एहसान ये है कि 9 महीने उसने तुमको अपने शिकम में रखा है। 9 महीने अपने शिकम में रख करके उस माँ ने घर का काम भी किया है, घर के काम काज को भी किया है और बहुत परेशानियां उठाई हैं। आप जानते हो जो आदमी शादीशुदा है वो इस हालत से वाकिफ होते हैं, जब औरत अय्याम रज़ाअत से होती है, जब औरत जो है वो शिकम से होती है, बच्चे की विलादत का मामला जब आता है, तो प्यारे मुसलमानों कितनी परेशानियां होती हैं। औरत को रात में नींद नहीं आती, कभी पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी जिस्म में दर्द, लेकिन बेटा है कि उन कुर्बानियों को भुला देता है, बेटा है कि उन कुर्बानियों को फरामोश कर देता है। हजरत उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया आई, रोने लगी, कहा हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है। कहा क्या बात है? कहा मेरा बेटा मुझे बहुत जुल्म करता है मेरे ऊपर। आपने उसके बेटे को बुलाया और 1 या 2 किलो का पत्थर उसके पेट पे बांध दिया और कहा खाना खाएगा ये पत्थर तेरे पेट से नहीं हटेगा, शाम को सोएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, और सोन अगर तू हाजत के लिए जाएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे बंधा रहेगा। एक रात काटना दुश्वार हो गया, माँ से कहता है अम्मी जाकर के ये पत्थर मेरे पेट से हटवा दे। जब कहा तो उमर फारूक आजम ने उसका वजन और बढ़ा दिया, 3 किलो के करीब पत्थर कर दिया। 3 किलो का पत्थर जब उसके पेट में बांधा गया तो रोने लगा, परेशान हो गया, जिंदगी गुजारना, एक दिन काटना उसको करना पड़ गया, दुश्वार हो गया। उमर फारूक आजम के पास में दोनों माँ बेटे आए और माँ ने रो के कहा हुजूर मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ, मेरे बेटे से इस परेशानी को हटा दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाते हुए कहा था नादान, तू 2-3 किलो का पत्थर पेट पे रख दे, एक दिन काटना तुझे दुश्वार हो गया। तूने अपनी माँ की कुर्बानियों को कैसे भुला दिया, तूने अपनी माँ की कुर्बानियों को कैसे फरामोश कर दिया। तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा था, कैसे रात को लेटी होगी, कैसे रात को उसने तेरे लिए खाना बनाकर तेरे वालिद के लिए खाना बनाया होगा, कैसे तेरी माँ ने रात में कैसे करके बिस्तर पे बैठ करके रात गुजारी होगी। अरे नादान तेरे घर का कामकाज भी उसने किया होगा, कैसे तूने अपने माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। औलाद कितनी भी बड़ी दौलत वाली क्यों ना बन जाए, लेकिन माँ बाप के हुक्म के ताबे रहती है। औलाद कितना भी कहे कि ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, बेटा कितना भी कहे ये मकान ये सारी जायदाद मेरी अपने पैसे से है, मैंने मेहनत करके बनाई है। हदीस पाक क्या कहती है, नबी का फरमान क्या कहता है। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, बोले आका मेरे वालिद पे मेरा कर्ज आ रहा है, दे नहीं रहे हैं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए। नबी ने फरमाया क्या तुम अपने बेटे का कर्ज नहीं देते? उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहते आका जब मैं जवान था मेरे जिस्म में ताकत थी, मेरे जिस्म में कुव्वत थी, मैं पैसे कमा के लाता था, मेरा बेटा मुझसे खर्च को पैसे मांगता तो मैं अपने बेटे को पैसे खर्च को देता था। आज भी बेटा अपने बचपन पे गौर कर ले कि माँ बाप कैसे अपनी औलाद के लिए क्या क्या करते हैं। अरे नादानो सोचो तो सही, आज तो दौलत का दौर है, पैसे का दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है। जरा आपसे 30-35 साल पीछे पलट के तो चलो, कैसा गरीबी का दौर था, बाप नंगे पैर चलता लेकिन तुझे चप्पल ला करके देता, बाप अपने जिस्म पे कपड़े ईद को नहीं बनाता था लेकिन तुझे ईद पर नए कपड़े ला करके देता था। तेरी माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरा बेटा नए कपड़े पहनेगा, ये तेरा बाप जाकर के दोपहर में शिद्दत की गर्मी में जाकर के चौराहे पे खड़े हो करके मजदूरी करके, और जब प्यास लगती थी तो मस्जिद के नल से जाकर के पानी पी लेता दूर चल के। जब कोई पूछता कि तूने जो है पानी इतनी दूर पीने क्यों गया, एक बोतल खरीद करके पी लेता, तो ये बूढ़ा बाप कहता है कि 20 रुपए बचेंगे मेरे बेटे के लिए, काम आ जाएंगे खर्चे में। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, मुझे अपने बेटे को ईद पर नए कपड़े बना करके देना है। कैसे इन कुर्बानियों को फरामोश कर देती है औलाद, कैसे इन कुर्बानियों को भुला देती है ये औलाद। याद रखो कयामत के दिन हर चीज का हिसाब देना है। क्या इसी दिन के लिए औलाद को माँ बाप जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए औलाद को माँ बाप पालते हैं कि बुढ़ापे में औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दे?
याद रखो पहली मोहब्बत माँ बाप की है, दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बनेगी। ये दुनिया ही में मेरा रब इसका बदला दे देता है। प्यारे मुसलमानों, हदीस पाक क्या कहती है? नबी फरमाते हैं, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की खिदमत करेगा तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला जहन्नम में। माँ बाप है, आज औलाद फरामोश कर देती है माँ बाप की कुर्बानियों को। पता तो तब चलता है, माँ बाप की मोहब्बत का पता तब चलता है जब इंसान खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, जब वो बीमार पड़ती है बचपने के आलम में, तब जाकर के डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटता है, परेशान फिरता है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लीजिए। अगर भांगा डांडी के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता तो जहानाबाद लेके जाता है, वहां भी फायदा नहीं होता तो पीलीभीत भागता है, बरेली के हॉस्पिटलों में लेके भागता है। और क्या कहता है डॉक्टर साहब? जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज तो तरक्की याफ्ता दौर है, आज तो हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, आज तो अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी, आज तो सवारी का इंतजाम बहुत अच्छा है। 30-35 साल पीछे पलट के देखो, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी, कई कई गांव मिला के देखा जाता तो कहीं किसी एक के पास में कार नजर आती थी। लेकिन प्यारे मुसलमानों, तेरे बचपन के आलम में जब तू बीमार पड़ा था, जैसे आज तू अपनी औलाद को लेकर के डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट रहा है, ऐसे बचपन में तुमने अपने बचपन को कैसे भुलाया? जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही बूढ़े माँ बाप तुम्हारे डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट के आए थे। बाप के पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन तुमको लेकर के गए। बारिश हो गई तो माँ ने अपना दुपट्टा अपनी चादर तुझे उड़ा दी, तुझे नहीं भीगने दिया, खुद भीगते चले गए। रास्ते में नाला या दरिया आया तो खुद तो पानी में भीग गए, लेकिन बेटे को ऊपर उठा दिया कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना होनी पाए। प्यारे मुसलमानों, आज बेटे के पास थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, आज थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, आज थोड़ा सा रुपया क्या आ गया, माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। कहता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है? अरे सबसे बड़ा एहसान तो यही है तेरी माँ का कि उसने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, नबी फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप उससे राजी है उससे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है, उसका रसूल भी नाराज। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इनकी मोहब्बत का पता तो हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज अगर माँ बेटा बाहर घूमने दोस्तों के साथ चला जाए और माँ फोन करके पूछ ले मेरे लाल अभी तक घर पे नहीं आए, कहाँ हो? तो बेटा गर्जदार लहजे में कहता है क्या माँ फोन करके परेशान करती रहती है, मेरे भी तो कुछ शौक है, मैं दोस्तों के साथ आया हूँ। और जब गुस्से में बेटा फोन काटता है ना तो उस माँ के दिल से पूछना कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी कि जिसका लाल अभी तक घर के दरवाजे पे नहीं आया। नजरें लगी हैं, बाप भी करवटें बदल रहा है कि मेरा बेटा अभी घर में दाखिल नहीं हुआ है, माँ की भी नजरें लगी, अभी बेटा लेटने के लिए नहीं आया, बेटा है कि दोस्तों के साथ में मस्ती कर रहा है। याद रखो, आज हम आपको बताते हैं, ये अकील भाई है, ये अल्लामा नदीम हशमती ज़ाविन, इन लोगों से पूछिए जब ये जलसे करके रातों में जाते हैं, हम आपको अपनी बात बताते हैं। बीबी है, बहुत मोहब्बत का दावा करती है, औलाद है, बड़ी मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमें, बीबी कहती है शौहर से बड़ी मोहब्बत है, औलाद कहती है बाप से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन हमने देखा है कि मोहब्बत सच्ची किसके अंदर होती है? जब रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे के टाइम पे जब जाते हैं ना, दरवाजा खटखटाते तो बीबी की आवाज नहीं आती है अंदर से, या तो माँ की आवाज पहले आती है या बाप की आवाज पहले आती है, बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। ये बूढ़े माँ बाप जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, अभी मेरा बेटा घर में नहीं आया है। प्यारे मुसलमानों, जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते उस दिन इनकी मोहब्बत का पता चलेगा। जिस दिन ये साए हमारे सर से उड़ जाएंगे उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी कदर मंजिलत जान
लो। और अगर माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो गया है तो जुमे की नमाज के बाद नबी फरमाते हैं जो अपनी माँ की कब्र की जियारत कर ले या बाप की कब्र की जियारत कर ले तो गोया ऐसा है जैसे उसने उसकी जिंदगी में जियारत। ये माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। बात ज़िम्न में आ गई तो मैंने बता दी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि गौसे आजम ने जब अपनी माँ से कहा माँ मैं तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ की उम्र 70 से ज्यादा हो गई, बुढ़ापे का सहारा था। माँ ने ये नहीं कहा बेटा अब तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है मेरे लाल, अब तू मुझे बुढ़ापे में किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा गौसे आजम की माँ ने कहा बेटा तू नाना की दीन को हासिल करना चाहता है तो शौक से चला जा। आ गए गौसे आजम, जानते थे कि अब माँ का दीदार नहीं हो पाएगा, अब माँ का दीदार नहीं हो पाएगा। जानते थे मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख बताती है आप बगदाद में इल्म हासिल कर रहे थे और इधर गौसे आजम की माँ का इंतकाल हो जाता है। 488 हिजरी में बगदाद में आप पहुंचे और 40 साल आपने बैठ करके तकरीर की है, वाज़ो नसीहत की है। गौसे आजम की मजलिस में पहले 10, 15, 20 लोगों का मजमा होता था, फिर 70 हजार का मजमा गौसे आजम की मजलिस में। मिंबर ईदगाह पे लगता था गौसे आजम का। और गौसे आजम के बाज की ये शान थी कि जब तकरीर करते थे तो जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुनता था उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। आज हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पे नहीं पहुंचा पाते, लेकिन ये गौसे आजम की शान थी। उन्हीं 40 साल में 32 साल या 33 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया है गौसे आजम। किताबें लिखी है गौसे आजम ने, 32 या 33 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया है। आज इंसान कहता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, पैसा है वो बहुत अच्छा है, कोई कहता है अमीर है वो बहुत अच्छा है। हमने कहा हदीस पाक की रोशनी में देख सबसे अच्छा कौन है। हमने हदीस पाक की रोशनी में जब देखा नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इंसानों में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। कुरान पढ़ने वाला और कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। गौसे आजम ने 32 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया, तालीम दी गौसे आजम ने। हर साल आपके मदरसे से 3000 तलबाए किराम फारिग होकर के गौसे आजम के मदरसे से इस्लाम की खिदमत करने के लिए जगह जगह मकामों पे जाते थे। ये गौसे आजम के मदरसे की शान थी। और मेरे गौस ने फरमाया कि जो मेरे मदरसे के सामने से भी गुजर गया उसको कब्र में अजाब नहीं होगा। ये गौसे आजम की शान है। मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। आखिरी बात बता रहा हूँ, वक्त काफी हो चुका है और मुझे मालूम है कि अभी मेरे भाई शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी को आपको समाप्त करना है। अपनी जगह बैठे रहे, बहुत तेजी के साथ में अपनी जगह लेने जा रहा हूँ। गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा ऐ गौसे आजम कहाँ ना डरे। अगर प्रधान जी कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। हम कहाँ ना डरे मेरे गौसे आजम? क्या गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले और सूबे में ना डरे, क्या अपने मुल्क में ना डरे? तो गौसे आजम फरमाते हैं तुबूली फी समाई वल अर्दु दुक्कत, मोहब्बत करने वाले तूने जिस गौस का दामन पकड़ा है, जिस अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, उस अब्दुल कादिर की बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असर के आला हज़रत, जश्न गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, असमत गौसे आज़म, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला।
देखे मेरे गौस फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। मेरे गौस फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर उसको अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है, मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहीं से बैठे बैठे उसकी मदद कर दिया करता हूँ। आप कहोगे मौलाना आप कैसी बात कर रहे हो, क्या कोई दलील तुम्हारे पास है, क्या कोई सनद तुम्हारे पास है? तो देखो मेरे गौस का मकाम और मर्तबा क्या है। एक ऐसे आलिम से मुलाकात हुई जो आलिम अपनी आप बीती बताते हैं। वो कहते हैं आपसे तकरीबन 40 या 50 साल पहले की बात बताते हैं। एक मदरसे के अंदर पढ़ाते थे और वो मदरसा पूरब इलाके में शराबस्ती में था। शाबान के महीने में छुट्टी पड़ गई। कहते हैं कि जब मैं 15 शाबान के बाद अपने घर बिहार जा रहा था, रात में मुगल सराय स्टेशन पहुंचा, भूख की वजह से परेशान हो गया था, भूख ने मुझे निढाल कर दिया था। कहते मैं स्टेशन के बाहर निकला, कुछ खाने की चीज मिल जाए ताकि पेट की भूख मिटा लूं। कहते ट्रेन के छूटने में वक्त था, जब मैं बाहर पहुंचा तो एक रक्शे वाले ने मुझसे कहा खाना खाना है? मैंने कहा हाँ। बोले बैठिए। बोले मैं रक्शे पे बैठा, एक बिल्डिंग के सामने पहुंचा। कहते उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल पे ले जा करके मुझे एक आदमी ने बिठा दिया। बोले बैठो अभी खाना लाते हैं। बहुत गौर से सुनना मेरे गौस कैसे मदद करते हैं। कहते हैं जब मैं ऊपर कमरे में बैठ गया तो एक सालन और थोड़ा रोटी का टुकड़ा ला करके मेरे सामने रखा गया। कहते हैं उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। जब कहते मैंने रोटी का एक निवाला बना के जब सालन के अंदर डाला तो मुझे उसमें इंसान की उंगली नजर आई। कहते जब मैंने इंसान की उंगली देखी मैं रुक गया गोश्त खाने से। कहते मैंने जब खाने से हाथ समेट लिया, उसने मुझसे गुस्से वाले लहजे में कहा खाते क्यों नहीं? कहा मैं नहीं खाऊंगा, ये इंसान का गोश्त है। उसने कहा आज तुम किसी का गोश्त खा रहे हो, कल तुम्हारा गोश्त कोई और खाएगा। उसने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से कोई बचाने नहीं आएगा, अब कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। कहा कि अब तुम्हारा कल कोई और खाएगा। ये कहा और कमरा बंद करके ये कहते हुए जा रहा था जिसे बुलाना है बुला लो, अब कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। वो आलिम साहब कहते हैं कि मैंने जब इतना सुना तो मैं रोने लगा। मैंने बगदाद के गौसे आजम की बारगाह की तरफ रुक करके कहा ऐ मेरे गौसे आजम, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे खानदान वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे अजीजो अकरबा मेरे इंतजार कर रहे हैं, और आज मैं किस मुसीबत में फंस गया। मेरे गौस आपने फरमाया है मेरा मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद को पहुंच जाता है। ऐ मेरे गौसे आजम मेरी कम मदद करेंगे। कहते हैं मैं रोने लगा, मेरी आंख लग गई। जब मैं लेटा ख्वाब में मुझे क्या देखा कि एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, हाथ में मिट्टी का एक ढेला था। मुझसे कहते परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला ले ले, जिस ताले पे लगाता जाएगा ताला खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। वो कहते हैं मेरी आंख खुली, मैंने देखा मिट्टी का ढेला वहीं पर था। उन्हीं आलिम साहब का बयान है। कहते हैं मैंने ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग से मैंने पूछा था आप कौन हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, आप जरा बताइए तो सही। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा था अरे मुझे नहीं पहचानता, जिस गौस को तूने याद किया है, जिस बगदाद के गौसे आजम को तूने बुलाया है, वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो बगदाद का शहंशाह मैं ही तो हूँ। शायर पुकार के कहता है ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। गौसे आजम है, मुसीबत में पुकारा मेरे गौस मुसीबत दूर करते नजर आ रहे हैं। जिसने परेशानी में पुकारा मेरे गौस परेशानी दूर करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए मुफ्ती आजम पुकार के कहते खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आजम है। मुसीबत में पुकारो तो मेरे गौस उसकी मदद करते हैं। मेरे गौस फरमाते मेरे चाहने वाले को शेर ने पकड़ लिया हो और जबड़े बंद ना किए हो और वो या गौस अल मदद कह दे। मेरे गौस फरमाते मुझे अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि मैं शेर के जबड़े से निकाल करके ले आऊं।
ये गौसे आजम के फरमान है। मेरे गौस फरमाते हैं मेरी बुलंदी के झंडे आसमानों पे लहरा रहे, जमीन पे लहरा रहे, पहाड़ों पे लहरा रहे। मेरे गौस फरमाते हैं वह अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं तो अल्लाह की कुदरत से उठ के खड़ा हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मैं अपना राज समंदरों पे डाल दूं तो खुश्क हो जाए। मेरे गौस को इतना बड़ा मकाम दिया अल्लाह ने, इतनी बड़ी शान दी अल्लाह ने कि मेरे गौसे आजम के नाम में इतनी बरकत है कि बड़े से बड़ा जिन्न गौसे आजम का नाम सुनकर के भागता नजर आता है। एक मुरीद ने रो के कहा था, मुरीदों में बैठे थे गौसे आजम, आया रोने लगा, कहा हुजूर बहुत परेशान हूं। फरमाया बताओ, कहा अलग में बताऊंगा हुजूर, इज्जत का मामला है। तन्हाई में पहुंचे तो कहा हुजूर मेरी बेटी नहा के निकली थी, मकान की छत पे गई, अचानक से गायब हो गई, बहुत परेशान हूं हुजूर, पता नहीं अगर मैं किसी से पूछूंगा लोग कहेंगे इसकी बेटी कहीं भाग तो नहीं गई, हुजूर इज्जत का मामला है। तो गौसे आजम ने फरमाया परेशान मत हो, करख के जंगल में चला जा और वहां एक गोल दायरा खींचना और कहना बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर, ये कह के बैठ जाना उस गोल दायरे के अंदर। रात में जिन्नात आएंगे अलग अलग शक्ल सूरत में, तू डरना मत, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, गोल दायरे के अंदर कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आएगा, जब वो तुझसे पूछे यहाँ क्यों बैठा है तो कह देना कि मुझे अब्दुल कादिर ने बिठाया है, और जब वो तुझसे पूछे कि हुक्म तब बताना कि मेरी अपनी बेटी का मामला। जब इतना कहा वो चले गए जंगल में, जाके बैठ गए। जंगल थे, पहाड़ी इलाका था, करख के जंगल में। हजरात जब देखा जिन्नात गुजर रहे थे डरावनी शक्लों में, डरावनी सूरतों में। सुबह को जब जिन्नात का सरदार आया, बोला यहाँ क्यों बैठा है, तुझे पता नहीं है जिन्नों के गुजरने की जगह है, तेरी जान भी जा सकती है। तो उन मुरीद ने कहा गौसे आजम के मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मुझे बिठाया गया है। कहा किसने तुझे बिठाया है, कहा मुझे बिठाने वाले कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी पीरे लासानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर हैं। इतना सुनना था मेरे गौस का, सिर्फ नाम सुना सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठ गया जिन्नात का सरदार और कहता है बताओ मेरे आका ने मेरे लिए क्या हुक्म किया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म किया है मेरे लिए। इतना कहना था तो कहा कि सुन मेरी बेटी मेरी मकान के छत से गायब हो गई है, बताओ मुझे मेरी बेटी ढूंढ के दे। मेरे गौस ने कहा है कि तू ला करके देगा। उसने कहा किसकी मजाल जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले, किसकी हिम्मत हुई गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डालने की। जिन्नात ने कहा कि हमारी ये मजाल कहा कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाल दे। पता लगाया तो चीन, मुल्क चीन का एक जिन्न निकला, उसे पकड़ करके लाया गया, लड़की को भी लाया गया। उस जिन्न से पूछा तेरी हिम्मत कैसे हुई, उसने कहा कि जब ये बेपर्दा मकान की छत पे निकली थी, जब इसके सर पे दुपट्टा नहीं था और जब ये नहा के निकली थी, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इसे उठा करके ले गया। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने तुमको पर्दे का हुक्म दिया है, नबी ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है और जिन्नात की कसरत बहुत ज्यादा है। आज जो मामलात आप देखते हो मज़ारात पे जाकर के देखो औरतों का क्या हाल है, देखो कैसे कैसे मेले लगे हुए, कैसे खेलने वाली आपको नजर आएंगी। ये प्यारे मुसलमानों, ये शरीयत पे अमल ना करने की वजह है। परवरदिगार आलम ने पर्दे का हुक्म दिया है, लेकिन आज का हाल क्या है, शादियों में देखो तो सर पे दुपट्टा नहीं, सर को छुपाने का हुक्म था। प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम के मुरीद की बेटी मकान की छत पे सिर्फ सर खुला लेकर के गई तो गायब हो गई। उस जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी को उठाया, उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद कहा गौसे आजम के मुरीद से ये आपकी बेटी है, आप इसे ले जाइए। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद ने पूछा था जिन्नात के सरदार से, अरे तुम गौसे आजम को कैसे जानते हो? तो जिन्नात के सरदार ने कहा तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम सिर्फ इंसानों के पीर नहीं है बल्कि जिन्नात के भी पीर हैं। गौसे आजम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं चल रही है बल्कि जिन्नात पे भी चल रही है। गौस सकलैन कहा जाता है, इंसानों के भी गौस हैं और जिन्नात के भी गौस हैं। तब कहा जिन्नात के सरदार ने कि हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो और गौसे आजम बगदाद में हो, हमारी तरफ जलाल की नजर उठा दे तो हमारे जिस्म के अंदर फौरन आग लग जाए। कहते हैं ये गौसे आजम की निगाह का ये आलम है। उसके बाद जिन्नात के सरदार ने एक जुमला कहा था, आप भी अपने अपने दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, सब सुनो। क्या कहा जिन्नात के सरदार ने, अरे गौसे आजम की शान तो ये है कि जिस मकान में, जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता।
जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाए उस घर में उस जिन्नात का सरदार कहता है मेरी नस्ल का जिन्न उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए हम लिखते हैं या गौस अल मदद मकान के दरवाजे पे। ये है गौसे आजम। गौसे आजम की शान के सिर्फ जिन्नात नाम सुन ले तो कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। गौसे आजम का वो मकाम व मर्तबा। लेकिन प्यारे मुसलमानों शान देख लो, गौसे आजम का पैगाम लेके जाओ। मेरे गौस फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। मेरे गौस फरमाते बेनमाजी कितना बड़ा गुनाह करने वाला है। एक मुरीद ने आके कहा था हुजूर मेरे घर में पैसा तो सब कमाते हैं, कमाने वाले बहुत लोग हैं लेकिन बरकत नहीं। कमाते बहुत हैं, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। अब मुरीद ने कहा तो मेरे गौस ने फरमाया तेरा घर मेन चौराहे पे है, एक पर्दा टांग लेना और फिर उसके बाद आना। 1 महीने के बाद आया तो खूब नजराना लेकर के आया। हजरात जब नजराना लाया तो फरमाया ये क्या? कहा हुजूर नजराना लाया हूं। फरमाया मुझे जरूरत नहीं है, जा गरीबों में बांट दे। उसने कहा हुजूर बांट दूंगा लेकिन ये बता दीजिए वो जो पर्दे का आपने हुक्म दिया था घर पे पर्दा टांग लेना, उसमें कौन सा कमाल था कि इतनी बरकत हो रही मेरे घर में? अब तो पैसा संभाले नहीं संभलता। तब मेरे गौस ने फरमाया सुन तेरा घर मेन चौराहे पे था, तेरा घर मेन रास्ते पे था, तेरे घर के सामने से लोग गुजरते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। उन्हीं गुजरने वाले लोगों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे और बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ गई। उसकी नुहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। सोचे सिर्फ बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो अल्लाह घर से बरकत खत्म कर। और जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो, जिन्हें सुबह को सूरज की लाइट उठाती हो जगाती हो, वो कहते हैं कि घर में बरकत नहीं होती। मौलाना साहब ताबीज दे दो, हाफिज साहब ताबीज दे दो, पीर साहब ताबीज दे दो। अपने पीर को लाके दरवाजे पे खड़ा कर देना, फिर भी बरकत नहीं होगी जब तक तेरे घर के अंदर शरीयत का माहौल नहीं होगा, जब तक तुम्हारे घर के अंदर शरीयत पे अमल नहीं किया जाएगा। मेरे गौस ने फरमाया बेनमाजी की नजर की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत खत्म कर दी थी। और प्यारे मुसलमानों सुनो, एक दिन नबी फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए तो थोड़ी देर लेट गई थी हजरत फातिमा। तालीम उम्मत के लिए था, वरना वो अल्लाह की इबादत करती रहती थी। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी ने हजरत फातिमा का पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया। उसके बाद इरशाद फरमाया फातिमा फजर की नमाज के बाद मत सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम करवाता है, इस वक्त अल्लाह रोजी तकसीम करवाता है। प्यारे मुसलमानों, जो रोजी तकसीम का वक्त होता है उस वक्त पड़े बिस्तर पे सोते रहते हैं। फजर की नमाज पढ़ो, मन तरा का सलातल फजर फलैसा वजहुहु नूर, जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, उसके चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। तो मेरे गौस ने फरमाया कि बेनमाजी की नजर की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत खत्म कर दी थी। अब पर्दा हो गया, दरवाजा लग गया, उस पे पर्दा टंग गया। मेरे गौस ने फरमाया तो तेरे घर पे बेनमाजी की नजर ही नहीं पड़ी, इसलिए अब उसमें बरकत हो रही। तो इसलिए गौस के फरमान पे अमल करो, गौस के बताए रास्ते पे चलो, गौस के तरीके को अपनाओ। मेरे गौस ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। उसका सतर खुल जाए तो अब्दुल कादिर अपने हाथों से उसे ढांप देता है। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें।